हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस अपनाएगी? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या टीम राहुल, किसका फॉर्मूला तय करेगा मध्य प्रदेश में विधायकों के टिकट? ये एक बड़ा अहम सवाल है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ वक्त बाकी है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एमपी का चुनाव और उम्मीदवारों का चयन दोनों ही दलों के लिए बहुत अहम है, लेकिन इससे पहले दोनों ही दल ये बात पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि उनके द्वारा चयनित उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हों, यानी विनेबिलिटी फैक्टर सबसे बड़ा रहने वाला है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे का सहारा लिया है, जिसके आधार पर पार्टी ये तय करेगी कि उसका उम्मीदवार कौन होगा और किसे कहां से टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में अब पार्टी की राहुल सर्वे टीम एक्टिव हो चुकी है और अपने स्तर पर राहुल गांधी के खास नेता इंटरनल सर्वे भी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों इंदौर में ही कांग्रेसी नेताओं से कहा था कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही कांग्रेस टिकट देगी। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने टिकट वितरण पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि हम अपने स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं और टिकट उन्हें दिया जाएगा जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे। यानी सर्वे वाली बात सभी तरफ से आ रही है। वहीं बीते दिनों मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने विस्तार से एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके द्वारा करवाए गए सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा आगामी चुनावी रणनीति से हाईकमान को अवगत करवाया था। कमलनाथ ने बैठक में प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी भी दी थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बताया कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस प्रदेश में इसी मॉडल से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको याद होगा, इसके बाद डीके शिव कुमार को यहां बुलाया गया। उनकी रणनीति का, उनकी समझ का भी सहारा लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। बैठक के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एमपी में 150 सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। वहीं खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि 2018 के चुनाव से पहले मई में प्रदेश अध्यक्ष बना था, नवंबर में चुनाव थे। मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मेरी कार्यशैली से वाकिफ नहीं थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ को और कमलनाथ की कार्यशैली को जानता और पहचानता है। कांग्रेस इस बार 2 महीने पहले घोषित कर सकती है उम्मीदवार। प्रचार और रणनीति बनाने के लिए समय देने की भी एक रणनीति है, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल आमतौर पर चुनाव घोषित होने के बाद सामने वाले उम्मीदवार को देखकर ही प्रत्याशी तय होते हैं। कांग्रेस 2 महीने पहले ही अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इससे उन प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर काम करने और प्रचार प्रसार का भरपूर वक्त मिलेगा। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि पार्टी को लग रहा है कि इस बार पार्टी का टिकट न मिलने पर कुछ नेता बगावत कर सकते हैं। उन्हें बैठाने या दावेदारी वापस लेने के लिए, मनाने के लिए भी पार्टी को वक्त मिलेगा। दरअसल पार्टी के ही कुछ नेताओं ने लगातार हारी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले तय करने का सुझाव दिया है, ताकि उन सीटों पर चुनाव से पहले काम करने का मौका मिल सके। कमलनाथ ने पहले ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट देने की बात कही है। वो एक सर्वे करवा भी चुके हैं। अभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर सभी पहलुओं को देखकर पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर कोई निर्णय लेगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव निर्णय लेगी, जो हमें सरकार बनाने में मजबूती देगा। पार्टी लगातार हार रही सीटों को लेकर रणनीति बना रही है, ताकि उन पर जीत हासिल की जा सके या हार जीत के अंतर को कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती और एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों को छोड़कर बाकी जगह मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर तरजीह दी जा रही है। हालांकि पार्टी के स्तर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ हेर फेर बड़े शहरों में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी फोरम का फैसला अंतिम माना जाएगा, ये तय है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां भीतर घात को, सिर्फ फुटबॉल को रोकने का प्रयास करेंगी। तो पहली चीज़ है। दूसरा, जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाना चाहती है। वो हिमाचल और कर्नाटक में जो जीत मिली है उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में दिखाना चाहती है। खुद उनका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। देखना होगा किस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट तो बहुत जल्दी ही जारी कर देगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।